मुंसिफ बिहार देखेंगे आप, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत बिहार की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। पहले फेज के नामांकन का आज आखिरी दिन। उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल करते हुए चुनाव में जीतने का जाहिर किया इरादा। बीजेपी का चुनाव प्रचार हुआ तेज। 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने किया प्रचार। खुद अमित शाह भी संभाल रहे हैं कमान। सीएम नीतीश कुमार से अमित शाह की 18 मिनट की मुलाकात। गृहमंत्री बोले, जनता लालू यादव का जंगल राज वापस नहीं लाएगी। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन सभी 243 सीटों पर करूंगा प्रचार। महागठबंधन में खटपट के बीच मुकेश सहनी का बड़ा ऐलान। बिहार चुनाव को लेकर पटना में सियासी हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे हुए हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन अमित शाह ने सीएम नीतीश कुमार से सीएम हाउस में मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच करीब 18 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत हुई, जिसमें बिहार चुनाव को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान खासतौर पर 3 बिंदुओं पर बातचीत हुई। पहला बिंदु चुनाव रणनीति और प्रचार कार्यक्रम, दूसरा बिंदु बाकी उम्मीदवारों पर डैमेज कंट्रोल और तीसरा बिंदु चुनाव प्रचार की मॉनिटरिंग और तालमेल को बताया जा रहा है। दोनों नेताओं ने तय किया कि एनडीए के सभी घटक दलों के प्रचार अभियान में एक शक्ल लाई जाएगी, ताकि मतदाताओं तक एक मजबूत और साझा संदेश पहुंचाया जा सके। महागठबंधन में शामिल वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने दरभंगा में एक बड़ा बयान देते हुए साफ कर दिया कि वे इस बार खुद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन राज्य की सभी 243 सीटों पर अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए पूरे दमखम से प्रचार करेंगे। उन्होंने एक बार फिर दावा किया कि महागठबंधन की सरकार बनने पर वे बिहार के उप मुख्यमंत्री बनेंगे। सहनी ने डिप्टी सीएम का दावा एक बार फिर से ठोक दिया है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर कहा कि वे महागठबंधन नहीं हैं, बल्कि ठगबंधन हैं। अब वे एक दूसरे के साथ ठगी कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह जी के बयान से अलग अलग भाग को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उनके यहाँ हमने पहले भी कहा है और फिर कह रहे हैं कि वहां महागठबंधन नहीं है, वो ठगबंधन है। अब दूसरे एक दूसरे के साथ ठगी कर रहे हैं, सीट फाइनल नहीं कर रहे हैं और सिंबल बांट रहे हैं। ये तो ठगी का ही काम है ना, ठगी का काम कर रहे हैं। भाई आप लोग बात को समझते नहीं। गृह मंत्री जी के बयान के अलग अलग भाग को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। गृह मंत्री जी ने बार बार कहा है कि हम बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 5 मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों से बिहार पहुंचकर एनडीए के लिए प्रचार कर रहे हैं। इस कड़ी में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा आज बिहार के सीतामढ़ी जिले में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। ये दौरा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों और सीमांचल के इलाके में बीजेपी की स्थिति को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। सीतामढ़ी में सीएम भजनलाल शर्मा ने जनसभा से भी खिताब किया। तो यहाँ पुलिस और प्रशासन आपको तंग करेगा। किस तरह की सोच उन लोगों की थी, किस तरह से वो करते थे। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, एनडीए और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज आप देख रहे हैं कितना परिवर्तन बिहार के अंदर आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने बिहार को फिर से अपना खोया हुआ गौरव वापस दिलाने का काम किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पूरे देश के अंदर विकास हुआ है, वो आप सभी जानते हैं। जहाँ पहले अंधकार था, आज विकास की रोशनी दिख रही है। अभी देवेश जी कह रहे थे हमारे सांसद जी, बिहार विधानसभा चुनाव का रण अब चरम पर है और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज बिहार के सीवान, गौरियाकोठी और वारसिलीगंज यानी नवादा इलाकों में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभाएं और रोड शो करते नजर आए। प्रदेश से आप सबके बीच में आया हूं। बाबा केदार और भगवान बद्री विशाल
और गंगा मैया से आप सबके कल्याण की प्रार्थना करता हूं। भाइयों बहनों, आज मैं आप सबके बीच में आप सबके लोकप्रिय प्रत्याशी जिनकी चौथी पीढ़ी इस क्षेत्र को समर्पित रही है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री देवेश का महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस आज बिहार पहुंचे। बेगूसराय में प्रचार में उन्होंने हिस्सा लिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, बेगूसराय हो या पूरा बिहार, हवा एनडीए की ओर ही बह रही है, जनता एनडीए के साथ है। चाहे वो बेगूसराय हो या पूरा बिहार हो, यहाँ तो एनडीए की हवा चल रही है। एनडीए के साथ लोग हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी पर बिहार का सबसे ज्यादा प्यार भी है और हमेशा बिहार ने अधिकार भी जताया है। तो मैं मानता हूं मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में फिर एक बार बिहार एनडीए के साथ आ रहा है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके लोग पहले ही सीट बेच चुके हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए के सभी घटक दल आपस में सहमति बनाकर सीट साझा कर चुके हैं और उम्मीदवार चयन में जुटे हैं, जबकि महागठबंधन अभी तक सीट बंटवारे को लेकर झगड़ा कर रहा है। में ही एनडीए के पक्ष में विश्वास देना शुरू कर दिया है, भाव दिखाना शुरू कर दिया है। बड़ी भारी भारी भीड़ आ रही है और ये नॉमिनेशन में इतनी लोगों का आना सकारात्मक रूप से एक बड़ा संदेश होता है। और एनडीए की एक और अच्छी बात है कि एनडीए के सारी घटक दल आपस में बहुत पहले सीट शेयरिंग करके और अपने अपने कैंडिडेट सिलेक्शन में लग गए। आज औरंगाबाद सदर विधायक आनंद शंकर कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र से अपना पर्चा नामजदगी यानी नामांकन दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान अपना रद्देअमल जाहिर करते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि औरंगाबाद वासियों के लिए यह विडंबना है कि भाजपा के शीर्ष क़यादत के नज़र में औरंगाबाद नेता विहीन हो गया है, जिसके चलते आज बाहरी उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में बीजेपी उतार रही है, जिससे यह साबित होता है कि औरंगाबाद के नेतृत्व पर शीर्ष नेता का कितना भरोसा रह गया है। ये साफ दर्शा रहा है। वहीं मैं अपनी बात करूं तो आज 2 बार से विधायक हूं और आज भी पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया, टिकट दिया। मुझे पूरा यकीन है कि औरंगाबाद की जनता भारी बहुमत से जीत दिलाकर विधानसभा में भेजने का काम करेगी। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि ये और भाजपा के जो समर्थक उम्मीदवार हैं बाहर से आयातित किए गए। आप लोग बढ़िए आगे बढ़िए। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि क्या औरंगाबाद नेता विहीन है, नेतृत्व विहीन है और उस नेतृत्व को नेतृत्व करने। भोजपुर जिले की संदेश विधानसभा सीट पर उम्मीदवारों को लेकर चल रही अटकलों का अंत होने के बाद एनडीए ने इस सीट से जेडीयू के एमएलसी राधाचरण शाह को अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया है। घोषणा के बाद राधाचरण शाह आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने पहुंचे। नामांकन से पहले राधाचरण शाह ने आरा में वाक़ आरण्य देवी मंदिर और महावीर मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और जनता की सेवा और क्षेत्र के विकास के लिए आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि चुनाव जनता के विश्वास और विकास के मुद्दों पर लड़ा जाएगा। करेगी और एनडीए के मजबूती के लिए आदरणीय नेता नीतीश जी के मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक एक जनता हमारे पक्ष में वोट करेगी। और जितना ना हमारे नेता विकास किया है, विकास के नाम पर वोट पूरे बिहार में मिल रहा है। और संदेश का सवाल है तो संदेश में सभी लोग मन बना चुके हैं। बडहरा विधानसभा में लंबे इंतजार और तमाम अटकलों के बाद आखिरकार आरजेडी ने अशोक कुमार सिंह उर्फ रामबाबू सिंह को टिकट दिया। उन्होंने आज अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पिता तुल्य लालू प्रसाद यादव, माता तुल्य राबड़ी देवी और बहन मीसा भारती जी ने जो सम्मान दिया वह केवल मेरे लिए सम्मान नहीं बल्कि पूरे बडहरा और शाहबाद की जनता के सम्मान का प्रतीक है। तेजस्वी यादव बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं और बडहरा की जनता अपने मत से इसका प्रमाण भी देगी। पूरे जनता में अति उल्लास है और पूरा बडहरा परिवर्तन करने जा रहा है। मुद्दा क्या है कि ये
बेरोजगार सरकार, बेरोजगारों को रोजगार नहीं देने वाली सरकार, भ्रष्टाचार करने वाली सरकार, जुमलाबाजी करने वाली सरकार को पूरे बिहार की जनता बदलने जा रही है। तो वहीं बडहरा विधानसभा से घोषित किए गए भाजपा के उम्मीदवार और वर्तमान विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने भी अपना नामांकन आज दाखिल कर दिया। इस कार्यक्रम में गायक, भोजपुरी अभिनेता और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी पहुंचे थे। भाजपा प्रत्याशी ने नामांकन के बाद कहा कि भाजपा का शीर्ष क़यादत और प्रदेश क़यादत ने मुझे एक बार फिर मुझ पर विश्वास जताते हुए बडहरा विधानसभा से प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। इसके लिए मैं राष्ट्रीय और प्रांतीय नेता सहित जिला भाजपा को आभार व्यक्त करता हूं। आज जो हमने नामांकन दाखिल किया है तो हमारे क्षेत्र की बहुत बड़ी संख्या यहाँ आई हुई थी, आप लोगों ने देखा है। ये मैंने उनको समर्पित करते हुए जाकर के उसको दाखिल किया है। विकास के मामले में देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि यदि ये कहे कि विकास के सारे मापदंडों को उसने पूरा कर दिया है तो ये संभव नहीं लगता है। लेकिन हाँ, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होने के चलते कुछ कमियां यहाँ रह गई। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब परवान चढ़ चुकी है और दानापुर के सियासी फिजाओं में भी चुनावी रंग घुलने लगा है। दानापुर विधानसभा सीट से बीजेपी के दावेदार और केंद्रीय नेता रामकृपाल यादव ने पूरे जोश व खरोश के साथ नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्होंने जनता से बातचीत में कहा, दानापुर की जनता ने हमेशा मेरा साथ दिया है और इस बार भी आशीर्वाद मिलेगा। हम विकास की नई इबारत लिखेंगे। गंगा मैया की गोद में दानापुर है। दानापुर सबसे पुराना रेजिमेंट है और मैं समझता हूं कि ये दानापुर की जनता और दानापुर की धरती का बेटा और रेजिमेंट जब जब भी धरती भारत माता पर आँच आया है, अपना सीना चौड़ा करके उसका मुकाबला किया है और कई दफ़ा जब लड़ाई हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। जहानाबाद जिले में एनडीए के उम्मीदवारों ने आज शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन दाखिल किया। एक और तो जहानाबाद विधानसभा इलाके से जेडीयू प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने भी नामांकन किया, तो दूसरी तरफ घोसी विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के उम्मीदवार ऋतुराज शर्मा ने भी पर्चा भर दिया है। जेडीयू प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने कहा कि पिछली बार जो गलती हुई थी उसके लिए मैं जहानाबाद की जनता से माफी मांगता हूं। इस बार जनता का प्यार और समर्थन मिल रहा है। जीत के बाद मैं जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में चहुमुखी विकास का काम करूंगा। तो वहीं मीडिया से बातचीत में ऋतुराज शर्मा ने कहा, हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों और प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। घोसी की जनता हमें प्यार और विश्वास दोनों देगी। के कार्य रुक गए हैं घोसी में विगत कई वर्षों से। वहाँ जब लाल झंडाधारी आ गए, लाल झंडाधारी जहाँ भी जाते हैं वहाँ विकास का कार्य रुक जाता है। ये बहुत ही नेचुरल एक फिनोमिनन है। पूरे विश्व में आप देखेंगे जहाँ भी ये क्रांति के नाम पे जाते हैं वहाँ पे विकास के कार्य को अवरुद्ध कर देते हैं और यही हमें घोसी में देखने को आ रहा है। कई वर्षों से जो विकास की धारा बह रही थी वो घोसी में रुक गई है। आरजेडी के बाहुबली विधायक रितलाल यादव ने दानापुर विधानसभा सीट से अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। पैरोल पर बाहर रितलाल यादव ने नामांकन के दौरान भाजपा प्रत्याशी रामकृपाल यादव पर निशाना साधते हुए कहा, सब कुछ उन्हीं को चाहिए, एमपी भी वही, एमएलए भी वही, तो बाकी जनता कहां जाएगी। दानापुर में अब रितलाल बनाम रामकृपाल की सीधी टक्कर तय मानी जा रही है। तेजस्वी यादव ने रितलाल को पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया है। पर्चा उन्होंने दाखिल कर दिया है। अब मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। उनका आदेश मिला है पार्टी का बागडोर संभालने के लिए भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, और इस दोनों के लिए, बहन मीसा भारती के लिए किसी भी कोना में हम रहेंगे तो हम उनको मदद करने जनता के माध्यम से जरूर आएंगे। लेकिन रामकृपाल के विरोध में आपके खड़ा है। रामकृपाल यादव 27 साल रहे आरजेडी में। विधानसभा चुनाव 2025 के नामांकन प्रक्रिया के तहत आज ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र संख्या 53 से निर्दलीय उम्मीदवार फैजान अहमद ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं को उत्साह देखने लायक था। फैजान अहमद का इस्तकबाल इस मौके पर किया गया। समर्थकों ने उन्हें फूलमालाओं से लादकर शुभकामनाएं दी और निर्दलीय उम्मीदवार होने के बावजूद जनता ने भी अपना भरपूर
प्यार लुटाया। मैं पहली मर्तबा कोई किसान का बेटा, वो भी निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है और आज हमने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है और बहुत खुशी फील हो रही है कि एक नौजवान लड़का जो किसान का बेटा है वो भी अब इनकलाब के इस सरजमीन पर, सीमांचल की सरजमीन पर इनकलाब लाने की सोच रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है। सीमांचल की जो पहली प्राथमिकता है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार है। ये सभी कैंडिडेटों का होगा। मधेपुरा की राजनीति इस बार बेहद रोचक हो गई है। जिले की 4 सीटों में सबसे ज्यादा चर्चा मधेपुरा विधानसभा की हो रही है। इस सीट से तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल ने संजय यादव को उम्मीदवार बनाया। परंपरागत रूप से यह सीट आरजेडी का गढ़ मानी जाती है। 2010 से लगातार यहां पर आरजेडी का कब्जा भी है। संजय यादव जो मधेपुरा सदर प्रखंड के मानिकपुर पंचायत के पूर्व सरपंच रह चुके हैं, उन्होंने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। तेज प्रताप ने 13 अक्टूबर को उन्हें पार्टी का सिंबल दिया था। इस बार मधेपुरा सीट पर कई यादव प्रत्याशी मैदान में, जिससे यादव वोटों का बंटवारा तय माना जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीब, शोषित, वंचित की आवाज, देश के मास लीडर जो कभी भी संविधान के साथ समझौता नहीं किया, परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, और बिहार के नहीं पूरे दुनिया के सबसे होने वाले नौजवान मुख्यमंत्री। तो वहीं मधेपुरा से आम आदमी पार्टी ने साहूगढ़ पंचायत के मुखिया मुकेश कुमार यादव को टिकट दे दिया है। आरजेडी की ओर से लगातार 3 बार से विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव को फिर से मौका मिला है, जो इस सीट पर मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीब, शोषित, वंचित की आवाज, देश के तो मधेपुरा विधानसभा सीट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल ने संजय यादव को यहां से उम्मीदवार बनाया। पारंपरिक तौर पर आरजेडी का ये गढ़ है। इस बार कई यादव उम्मीदवार मैदान में। जनसुराज से है शशि कुमार यादव, आम आदमी पार्टी से मुकेश कुमार यादव और आरजेडी से मौजूदा विधायक हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव। तो वहीं जेडीयू ने पहली बार तेली समाज की कविता कुमारी साहा को यहां से टिकट दिया है, नया प्रयोग किया है। करीब 35% यादव मतदाताओं वाले इस क्षेत्र में वोटों का बंटवारा चुनाव परिणाम को भी मुतासिर कर सकता है। उधर सिंगेश्वर सीट पर आरजेडी के चंद्रहास चौपाल और जेडीयू की डॉक्टर रमेश ऋषिदेव के बीच भी कड़ी टक्कर मानी जा रही है। मैं सेवा, समर्पण और सद्भावना में विचार रखता हूं, उसको मैं अपना धर्म समझता हूं। जिस महान मधेपुरा वासियों ने मुझे 3 बार लगातार चुनाव जिताया, बड़ी बड़ी शख्सियत को परास्त करने का अवसर दिया, मैं उम्मीद करता हूं कि महान मधेपुरा वासी हमको अपार मतों से इस 4थी बार विजय बनाएंगे। इस बार का क्या मुद्दा है, क्योंकि पार्टी में भी काफी नाराजगी देखी जा रही थी, पार्टी के कुछ लोग निर्दलीय भी नामांकन दे दिए हैं, तो कितना मुश्किल होगा आपके लिए? एक बात बताइए, टिकट तो किसी एक को मिलनी है ना, और जब मैं 3 बार मधेपुरा के महान मतदाताओं के आशीर्वाद से, युवाओं के सहयोग से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद बिहार की जो चुनावी है वो सरगर्मी तेज हो चुकी है। अभी मैं मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। जो मधेपुरा विधानसभा ये वर्तमान में भी अभी राजद के कोटे में यह सीट है। लगातार अनूठी आज़ादी के बाद से ये सीट पर राजद का दबदबा, अनूठी कोई गैर राजद यहाँ से विधायक नहीं बन पाए हैं। अनूठी राजद जिस भी यादव को टिकट देते हैं वो यहाँ से जीतते हैं। अभी की जो वर्तमान की स्थिति है, इस स्थिति पर हम बात करेंगे कि मधेपुरा का क्या रणनीति रहेगा। फिर क्या चंद्रशेखर यादव लगातार 3री बार विधायक रहे हैं, हैट्रिक लगा चुके हैं, 4था बार भाग आजमाने के लिए है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोबाइल जोन के प्रोप्राइटर आहत जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी लगातार देख रहे कि चंद्रशेखर जी यहाँ से हैट्रिक लगा चुके हैं, 4था बार भी उनको चौका लगाने की क्या मौका मिलेगा? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये चंद्रशेखर यादव जो है गरीबों के मसीहा है। आप किसी भी मुद्दे के लेके चले जाएंगे उनके पास, वो हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। और जब भी 12 बजे रात में भी अगर उनको कॉल कर देंगे आप, तो वो आपको, अगर बिजी रहेंगे तो आपको कॉल बैक करने का काम करेंगे और उसको जो भी समस्या है जनता का वो तो बात अब कैमूर जिले के भभुआ विधानसभा सीट की कर लेते हैं, जहां पर चुनावी सरगर्मियां तेज है। आज बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल ने अपना पर्चा दाखिल किया।
भभुआ अनुमंडल दफ्तर में एसडीएम से निर्वाचन पदाधिकारी अमित कुमार के सामने विकास सिंह और लल्लू पटेल ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले सभी जरूरी दस्तावेजों की जांच हुई, जिसके बाद प्रक्रिया संपन्न हुई। सेवा किया है इस भभुआ की जनता का, कैमूर की जनता का, और मैं संगठन से जुड़ा हुआ हूं बीएसपी के, और पार्टी ने एक कार्यकर्ता को टिकट दिया है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। भभुआ बक्सर बिहार विधानसभा चुनाव के तहत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व IPS अधिकारी आनंद मिश्रा ने बक्सर विधानसभा सीट से अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। आनंद मिश्रा ने कहा कि बक्सर सेवा, समर्पण और संघर्ष की धरती रही है। बक्सर की जनता ने हमेशा ईमानदारी और सेवा को सम्मान दिया है। ये चुनाव मैं बक्सर के सुनहरे मुस्तकबिल यानी भविष्य के लिए लड़ रहा हूं। जनता के आशीर्वाद से बक्सर को विकास, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा के नए आयामों पर पहुंचाऊंगा। उद्घोष हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बार पिछले कई महीनों में कई बार बिहार आके हजारों हजार करोड़ रुपए का हमें यहाँ पे अनुदान दिया और साथ ही यहाँ पे इसको इन्वेस्ट करने के लिए मौका क्रिएट किया है। भागलपुर से कांग्रेस उम्मीदवार अजय शर्मा आज कांग्रेस सिंबल के साथ पहुंचे। इस दौरान 0 माइल के पास कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने फूलमालाएं पहनाकर अजय शर्मा का अभिनंदन किया। इस मौके पर अजय शर्मा ने कहा कि वे पहले भी जनता की सेवा करते आए हैं और आगे भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जनता की सेवा करते रहेंगे। उन्होंने बताया कि वे 18 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जनता की आवाज है, मैं धनुष सिंबल लेके आ रहा हूँ। परसों 18 तारीख को नॉमिनेशन करूंगा 2 बजे। तो वहीं अजीत शर्मा के सामने भागलपुर विधानसभा सीट से बीजेपी ने रोहित पांडे को प्रत्याशी बनाया है। शुक्रवार को सदर अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर उन्होंने अपना पर्चा दाखिल कर दिया। नामांकन के दौरान भाजपा और एनडीए के सैकड़ों कार्यकर्ता, समर्थक और पदाधिकारी बड़ी तादाद में मौजूद रहे। शहर के कई इलाकों से कार्यकर्ता जुलूस के तौर पर ढोल नगाड़ों और नारों के साथ नामांकन स्थल तक पहुंचे। रोहित पांडे ने नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि भागलपुर की जनता का जो स्नेह और समर्थन मिल रहा है अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि इस बार जनता ने मन बना लिया है कि भागलपुर से एनडीए को भारी मतों से विजयी बनाना है। जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी रितेश कुमार उर्फ सोनू शर्मा ने अपना नामांकन जहानाबाद अनुमंडल कार्यालय के निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष किया है। उन्होंने अपना पर्चा दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अब एनडीए और महागठबंधन में कोई विचारधारा नहीं है। एनडीए के हम पार्टी ने टिकट बेचने का काम किया और नेता और कार्यकर्ताओं को निराश करने का काम किया। उन्होंने कहा कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल कर रहा हूं और जहानाबाद की जनता हमें प्यार और अपना साथ देगी, साथ ही विकास करने का भी मौका देगी। एनडीए से सिंबल लेने के बाद भभुआ पहुंचे वर्तमान विधायक भरत बिंद ने बताया कि पिछले 5 सालों में भभुआ विधानसभा से हर संभव विकास करने की कोशिश की जा रही है, जिसका उदाहरण आज मुझे एनडीए ने सिंबल देकर किया। उन्होंने बताया कि 18 अक्टूबर को भभुआ विधानसभा से नॉमिनेशन दाखिल किया जाएगा। नगरपालिका के मैदान में एक बड़ी सभा का आयोजन होगा, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री समेत कई बड़े एनडीए नेताओं के आने की उम्मीद है। देश यही है कि हमारे देश के, विश्व के सबसे पॉपुलर नेता और देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस ढंग से काम कर रहे हैं और बिहार के पटना के संपतचक ब्लॉक के बरेया में वाक़ प्रेमलोक स्कूल में लोकहित पार्टी के संयोजक और स्कूल के संस्थापक गुरुदेव प्रेम भारती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बिहार को भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त बनाना ही भारत निर्माण की पहली शर्त है। भागलपुर के जिला ग्रामीण विकास अभिकरण परिसर स्थित विकास सभागार का उद्घाटन डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह और नगर आयुक्त शुभम कुमार दीप ने दीप जलाकर किया। डीएम ने बताया कि सभागार की बैठक और प्रशासनिक कार्य की सुविधा के लिए नए सिरे से सुसज्जित इसे किया गया है। कार्यक्रम में अधिकारी और कर्मचारी की मौजूदगी रही।
और मोतिहारी के सुगोली में दीपावली की रौनक के बीच कुम्हार समाज की शुद्धता बढ़ती जा रही है। परंपरागत रूप से मिट्टी के दिए और अन्य सामान बनाकर आजीविका चलाने वाले कुम्हार दिन रात मेहनत करने के बावजूद महंगाई और घटती बिक्री के चलते परेशान हैं। मिट्टी के दियों की जगह अब इलेक्ट्रॉनिक और चाइनीज लाइटों को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जिससे पारंपरिक कारीगरों का अस्तित्व खतरे में मंडरा रहा है। मुझसे बिहार में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। लूंगा आपसे इजाजत। आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।